Assalamualaikum. I hope all of you are doing good. I'm Dr. Namfez once again among all of you. Welcome to Medline by Dr. Namfez. आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है और हार्ट अटैक में बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचना कितना ज़रूरी है। अगर आप जल्दी हॉस्पिटल ना पहुंचें तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हार्ट अटैक की जो डेफिनेशन है, हार्ट अटैक क्या होता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं मेडिकल टर्म में, उसका नॉलेज हमारी कंट्री में बहुत कम लोगों को है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक क्या होता है? हमारा दिल एक मुट्ठी जितना होता है जो हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट में पड़ा होता है, और इस दिल के ऊपर खून की नालियां छोटी छोटी आती हैं, और उनमें चर्बी इकट्ठी होने की वजह से या खून का लोथड़ा जमने की वजह से जो है दिल के एक हिस्से को खून जाना बंद हो जाता है। जब दिल के एक हिस्से को खून जाना बंद हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका दिल का कोई भी हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। जब एक हार्ट जो है उसमें पूरी बॉडी को, आपके बाजुओं को, आपके दिमाग को, आपके पूरे जिस्म को खून देना होता है। जब ये पंप काम करना बंद कर जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हार्ट अटैक जो है वो बहुत अहम है, उसको बहुत सीरियस लेना होता है, आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है, बहुत अहमियत का हामिल है कि खुदा ना खासा अगर आपके दिल की किसी खून की नाली में कोई प्लैक या लोथड़ा जम जाए और खून ब्लॉक हो जाए। इसीलिए इतना जोर दिया जाता है कि दिल की सेहत का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल को इम्पोर्टेंस दें। तो ये खून की छोटी छोटी नालियां बारीक बारीक जो है वो किसी वक्त भी ब्लॉक हो सकती हैं। दिल की जो दर्द है या आपको हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम आते हैं, सांस चढ़ना है, छाती में दबाव है, आपको जिस्म के बाजू में, जबड़े में, बैक में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो अ, जो दर्द है वो आपका दिल का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मैदे का दर्द हो। अच्छा, बाज़ औक़ात जो लोग हैं उसे मैदे का दर्द समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो मैदे का दर्द और दिल का दर्द बाज़ औक़ात सेम सिम्टम के साथ हो सकता है, सेम जगह पे दर्द हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो मैदे का दर्द होता है वो आपको दिल का हार्ट अटैक की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो उस केस में आपने फ़ौरन ईसीजी करवानी होती है। अगर आपकी ईसीजी ठीक आए और डॉक्टर को इस बात का खदशा हो कि खुदा ना खास्ता ये मैदे का दर्द नहीं बल्कि दिल का दर्द है, तो आपका टेस्ट करवाते हैं, ट्रॉप आए, और वो ये टेस्ट जो है वो रिपीट भी करवाते हैं, ट्रॉप आई का टेस्ट रिपीट भी करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को नोटिस में रखें कि आपको अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करना है अगर आपको छाती में दर्द या दबाव फील हो रहा है तो, ताकि आपके बर वक्त इलाज और बर वक्त तशखीस हो सके। अच्छा, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसे हम सेव नहीं कर पाए, जैसे 2 दिन से दिल का आर्जा था, उसे हार्ट अटैक हुआ था, उसकी ईसीजी पे भी ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि पेशेंट को दिल का अटैक 2 दिन पहले हो चुका है। और जब वो हमारे पास आया उसकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि हम उसे सेव नहीं कर सकते थे, क्योंकि पेशेंट का दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुर्दा हो चुका था। जब जिस्म के किसी हिस्से में खून नहीं जाता तो वो हिस्सा घंटों के अंदर अंदर मुर्दा होने लग जाता है, उसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हार्ट अटैक में अपने दिल के मसल को, पट्टे को सेव करें। ये एक कहावत है कि टाइम इज मसल। जब आपको हार्ट अटैक का इशू होता है तो उसमें हम कहते हैं कि वक्त जो है वो आपके मसल को बचा सकता है, टाइम इज मसल। तो आपको अपने दिल को सेव करना है। जब दिल का ब्लॉकेज आता है आपको शदीद पेन होती है, उस हिस्से में खून नहीं जाता दिल के, जब दिल के एक हिस्से में खून नहीं जाता तो आपको शदीद पेन होती है। और शदीद पेन क्यों होती है? क्योंकि वहां पे खून ना जाने की वजह से ऑक्सीजन नहीं जाती, और वो हिस्सा इस्कीमिया की वजह से, खून ना जाने की वजह से ऐसे केमिकल रिलीज करना शुरू करता है जो आपको इमीडिएटली दर्द कार करते हैं, फौरन, जो आपको फौरी तौर पे दर्द काज करते हैं। आपने जो है 3 घंटे के अंदर अंदर एक इंजेक्शन लगता है जो एस के इंजेक्शन होता है, और इसके अलावा कुछ और थ्रोम्बोलाइटिक्स इंजेक्शन होते हैं जो इमीडिएटली, और मेडिसिन होती हैं जो इमीडिएटली इस खून की नाली में रुके लोथड़े को रिजॉल्व करके खून की नाली को खोल देती हैं। इसीलिए शुरू के 3 घंटों में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू के 3 घंटों में जो मसल के मुर्दा होने का अमल है वो अपने इब्तदाई मराहिल में होता है। अभी मसल को सेव किया जा सकता है अगर उसकी खून की नाली दोबारा खुल जाए। अगर आप 3 से 6 घंटों में भी आ जाते हैं तो उस वक्त अगरचा थोड़ी एडवांस स्टेज हो जाती है, दिल के मसल जो है वो अब भी चांसेस होते हैं कि आप उसमें इंजेक्शन लगा के उसको किसी हद तक सेव कर सकें। कुछ केसेस में 6 से 12 घंटे जब वो आखिरी हद करार पाती है, आज 6 से 12 घंटों के अंदर भी डॉक्टर्स वो इंजेक्शन देते हैं। 6 से 12 घंटों के दौरान आखिरी स्टेजेस में जो है मसल जा रहा होता है, उसकी जो मुर्दा मसल की जो मुर्दा होने की कंडीशन है वो आखिरी लम्हों पे पहुंची होती है। उसके बाद आप मसल को सेव नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप 12 घंटे के बाद अपने डॉक्टर के पास आते हैं और आपको दिल का अटैक हुआ है तो वो आपके दिल के मुर्दा पट्टे को जिंदा नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है कि आप पर वक्त पहुंचे दिल के अटैक में। इसीलिए कहा जाता है कि जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है, और अपनी
आरजे को, अपनी बीमारी को जल्दी अगर आप इलाज करा लें तो वो आखिरी स्टेजेस में जाने से बच जाता है। जितनी जल्दी आप अपनी बीमारी को, अपने हार्ट अटैक को ट्रीट करेंगे, डॉक्टर के पास फौरन पहुंचेंगे, आपके बचने के चांसेस, आपके पट्टे, दिल के पट्टे के ठीक होने के चांसेस ज्यादा है, उसमें खून दोबारा जारी करने के चांसेस ज्यादा है। तो खुदारा आप जो है फौरी तौर पे अपने दिल के डॉक्टर के पास पहुंचे अगर आपको दिल में दर्द है या ऐसी कोई भी अलामत है, आपको चलते हुए सांस चढ़ता है, घुटन होती है, दबाव होती है, थकावट होती है। या आज बहुत जरूरी बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में की है। उम्मीद है कि आज के बाद हमारे मुल्क में कोई मरीज अस्पताल दिल के दर्द के साथ, दिल की बीमारी के साथ देर से नहीं पहुंचेगा। तो आप फौरी तौर पे आपके घर में किसी बड़े को, किसी को अगर दिल का दर्द होता है, छाती में दर्द है और उसकी शिद्दत तेज है, वो किसी जगह बाजू, जबड़े और पीछे की तरफ भी जा रहा है, सांस चढ़ रहा है, पेशेंट को पसीने आ रहे हैं, ऐसी कोई भी अलामत आ रही है, तो फौरी तौर पर आप एक बड़े सरकारी अस्पताल में अपने मरीज को लाजमी दिखाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे तफसीलन बयान किया और आपको इसके सुनने से बहुत फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।